जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी व्यापम ने सभी विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना दी है। अब देखते हैं कि ये जो जानकारी है वो कितना महत्वपूर्ण है। व्यापम ने कुछ टेंटेटिव डेट्स निकाल रही हैं अपनी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। तो इस लेक्चर में मैं उन टेंटेटिव डेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ ये बताऊंगा कि ये जो एग्जाम है ग्रुप 2 ग्रुप 4 जो भी एग्जाम वहां पर आए हैं, इनमें कौन कौन सी भर्तियां होती हैं। व्यापम ने इनकी एक जाई रिपोर्ट भी दी है कि इनमें ये भर्तियां होती हैं, तो उन चीजों के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बता दूं, आप व्यापम की साइड पे जाएंगे, वहां पर आप एग्जाम शेड्यूल पर क्लिक करेंगे और ये रहा आपका एग्जाम शेड्यूल। 4 कैंडिडेट्स में सबसे ऊपर एग्जाम शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको एग्जामिनेशन का शेड्यूल दिखाई देगा। जैसे कि जेल प्रेरी का सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है कि ये 3 से 10 नवंबर तक इसके पेपर होने हैं। फिर ऐसे ही आपका प्राइमरी स्कूल टीचर का भी दिखाई दे रहा है, उसका 26 सितंबर से 22 अक्टूबर तक एग्जाम होना है। ठीक है, ऐसे ही कुछ टेंटेटिव डेट्स भी व्यापम ने निकाली हैं और ये व्यापम क्या है, पहले से भी निकालता आया है, लेकिन कभी हटा लेता है, कभी ये कर लेता है। तो टेंटेटिव डेट्स के बारे में कुछ ऐसा ही होता है कि ये हट भी जाती हैं, बस ये है कि बताने भर के लिए कि देखो फलाना एग्जाम हम करवाएंगे, उसका नोटिफिकेशन आएगा बाद में, लेकिन आप लोग तैयारी चालू कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम दिया है ग्रुप 5 का एग्जाम। उसकी टेंटेटिव डेट दी है 12 और 13 दिसंबर, क्योंकि इसमें कम कैंडिडेट आते हैं इसलिए 2 दिन में पेपर वो निपटा लेंगे, ऐसा उनका अंदाजा है। फिर उन्होंने ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की रिक्रूटमेंट के बारे में बताया कि इसकी रिक्रूटमेंट होगी और 21 से 28 नवंबर तक 7 दिन तक इसके पेपर चलेंगे। पिछली बार भी जब हुई थी तब 7 दिन तक चले थे। अभी मैं बताऊंगा कि इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं। कृषि कल्याण विभाग का फिर रिक्रूटमेंट होगा आपका 5 और 6 दिसंबर तक चलेगा। कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट है, ये भी सारे कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट हैं। कंबाइंड का मतलब 2-3 चीजें कंबाइंड है, 2-3 तरीके के पद जिनमें कंबाइंड रहते हैं। फिर ग्रुप 3 सब इंजीनियर ड्राफ्ट्समैन का रिक्रूटमेंट है आपका, उसके लिए अभी डेट उन्होंने डिक्लेयर करेंगे। और कौशल विकास संचालनालय ITI TO, उसकी भी डेट अभी अनाउंस नहीं करी है, करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि ये देखो डेट्स इसलिए अनाउंस कर दी गई हैं क्योंकि छात्रों का एक बहुत बड़ा विरोध उनको देखने को मिल रहा है व्यापम को। ठीक है, अब छात्र हर तरीके से विरोध कर रहे हैं, कुछ बेरोजगार संघों के माध्यम से, कुछ शिक्षकों की मदद से। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसकी वजह से क्या है कि मतलब सरकार को भी समझ में आ रहा है कि अब हमको कुछ ना कुछ तो चूरन चटनी बच्चों को दिखानी पड़ेगी कि ये एग्जाम ये एग्जाम ये एग्जाम ये एग्जाम ये एग्जाम आएंगे। अभी इसमें और भी आपको टेंटेटिव डेट्स का निकाल दें वो। तो चलो पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि ये ग्रुप 5 में कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, ग्रुप 2 में क्या कौन सी आ सकती है। तो मैं बता दूं कि जो व्यापम एक संस्था है, व्यापम एक संस्था है, ठीक है, ये क्या करती है, इसको ना मध्य प्रदेश में अलग अलग जो सरकारी विभाग हैं वो इनसे बोलते हैं कि हमको यार कैंडिडेट लाके दो ताकि उनको हम अपने यहाँ नौकरी पे रख सकें। तो कुछ विभाग छोटे छोटे विभाग होते हैं, वो बहुत ज्यादा बड़ी भर्तियां नहीं निकाल सकते कि 100 200 500 या 1000 लोगों की भर्ती करवानी हो जिनको। ठीक है, तो उनके पास किसी के पास किसी को 2 भर्ती करानी है, किसी को 4 भर्ती करानी है, किसी को 10 भर्ती करानी है, किसी को 20 भर्ती करानी है। तो ऐसे ही सब लोग मिलके फिर एक ग्रुप बन जाता है, ग्रुप 2 ग्रुप 4 ग्रुप 1 ऐसे करके। तो फिर क्या है, व्यापम क्या करता है, सारे 20-25 विभागों की वैकेंसी लेता है और फिर एक एग्जाम कराता है। तो ऐसे ही व्यापम एग्जाम कराता है ग्रुप 5 ग्रुप 2 इन सब के। तो ये मैं आपको यहाँ पर बता दूं, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर इसकी जानकारी संपूर्ण दी गई है कि कौन कौन से ग्रुप में कौन कौन सी भर्ती निकलती है। कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा यानी कि यही आयोजन हेतु समय समय पर प्रकाशित राजपत्रों में विभाजित परीक्षा समूहों की एक जाई जानकारी, एक जाई यानी एक जगह जानकारी। तो ये जानकारी मैं दे दूं, इससे क्या है पता चल जाएगा कि ग्रुप 5 में कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, पेपर कैसा होगा, इन सब चीजों की आपको जानकारी हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, नंबर 1 पे आता है ग्रुप 1, यानी जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग होते हैं उनके लिए। ग्रुप 1 में 3 सब ग्रुप दे दिए, सब ग्रुप पहला, सब ग्रुप दूसरा, सब ग्रुप तीसरा। ठीक है, तो ये जो सब ग्रुप दिए गए हैं पहला दूसरा तीसरा, इनमें आप देखिए कि इसमें ये पोस्ट हैं, इसमें ये हैं, ये प्रबंधक वगैरह की। और इनका पेपर ऐसा होता है, सब ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 का पेपर 200 नंबर का होता है, इस तरीके का कि ये 100 नंबर का पेपर होता है, इनमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं
और एक 100 नंबर का होता है, उसमें संबंधित विषय पूछा जाता है। कभी स्टेटिक्स का पेपर हो जाएगा किसी के लिए, ये मंडी वगैरह या कृषि विकास अधिकारी के लिए कृषि से संबंधित एक संबंधित पेपर हो जाएगा। और दूसरा होता है आपका ग्रुप 1 में प्रबंधक मैनेजर वगैरह के लिए, तो उनके लिए एक कॉमन टाइप का पेपर ही होता है। 100 नंबर का एक ये पेपर होता है, 100 का एक ये होता है, जिसमें प्रबंधन वगैरह पूछा जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम नीचे जाएं यहाँ पे, हाँ, जैसे ही ये क्यों नहीं आ रहा है आगे का, चलिए। अच्छा, 2 ही पन्ने डाउनलोड हुए हैं शायद अभी। एक्चुअली एक काम करते हैं, दोबारा से करते हैं इसको, शायद फिर से पूरा डाउनलोड हो जाए। क्लिक है, आ गए क्या सारे? हाँ, लगभग सारे आ गए। अब देखो, ग्रुप 2, ग्रुप 2 में सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है। आपको पता है ग्रुप 2 में सब ग्रुप 4 की वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी आ सकती है। तो आप ग्रुप 2 में गए, आप ये ग्रुप 2 में गया, ये रहा आपका ग्रुप 2, ये आपका ग्रुप 2 है, इसमें गए आप, उसमें देखो सब ग्रुप 1 ये है, सब ग्रुप 2 ये है, सब ग्रुप 3 ये है, तो इनकी जगह नहीं आने वाली, सब ग्रुप 4 की जगह आने वाली। तो आप देख सकते हो सब ग्रुप 4 में कौन कौन हो सकता है। औषधि निरीक्षक, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, संरक्षक, सहायक, प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, श्रम निरीक्षक, श्रम उप निरीक्षक। अभी तक देखो श्रम उप निरीक्षक की जगह नहीं आई है, लेबर सब इंस्पेक्टर की जगह नहीं आई है, लेबर इंस्पेक्टर की आई थी पिछली बार। सहायक, कनिष्ठ सहायक, प्रचार सहायक वगैरह वगैरह, ये सब लिखा हुआ है। अब देखो, इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जरूरी नहीं है कि ये पूरी वैकेंसी ही आए, कि हर बार ये पूरी वैकेंसी है। मतलब क्या क्या कहना चाह रहे हैं सर? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितनी भी वैकेंसी लिखी हुई है, इतनी सारी वैकेंसी लिखी है, ये सारी आए। इनमें से जो जो डिपार्टमेंट वाले बोलेंगे कि हमको पेपर कराना है, हमको पेपर कराना है, जो जो लोग व्यापम को बोलेंगे वो भर्ती आएंगी। जैसे मान के चलो खाद्य सुरक्षा अधिकारी, खाद्य विभाग ने कहा हमको भर्ती नहीं करानी, हमको जरूरत नहीं है, तो इसकी जगह नहीं आएगी। श्रम उप निरीक्षक, इस विभाग ने कहा कि हमको श्रम उप निरीक्षक चाहिए, इतने चाहिए, 20 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, तो वो व्यापम के में आ जाएगा। तो ये वाली वैकेंसी आपकी एक आनी है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है। अब अपन देखते हैं दूसरी और वैकेंसी क्या थी, ग्रुप 5 की वैकेंसी। ग्रुप 5 में कौन सी वैकेंसी थी आपकी? ग्रुप 5 का 2 नंबर था आपकी वैकेंसी में। ठीक है, सब ग्रुप 2 था ग्रुप 5 का। तो हम नीचे आएंगे और ग्रुप 5 देखेंगे। ये ग्रुप 4 हो गया, ये रहा ग्रुप 5 हमारा। ग्रुप 5, देखो ग्रुप 5 में क्या होता है, ये है सब कुछ। लैब टेक्नीशियन, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी, इन सब चीजों की आपकी आ सकती है वैकेंसी। किन किन की आ सकती है? लैब टेक्नीशियन का आ सकता है, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र आ सकता है, नर्स स्टाफ, नर्स लैब असिस्टेंट वगैरह वगैरह, इनके आ सकते हैं। तो जो लोग भी इन चीजों की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और पेपर ऐसा होगा, पेपर के बारे में बताया गया है कि 100 नंबर का ये पेपर होगा, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आएंगी। कुछ तकनीकी ट्रेड पर आधारित भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो ये भी रहेगा हमारा। अब एक और वैकेंसी थी हमारी, वो इंजीनियर वाली, वो शायद ग्रुप 3 वाली थी। हाँ, वो ग्रुप, अभी ग्रुप 4 की वैकेंसी के बारे में कुछ नहीं आया है। ठीक है, ये जो समूह 4 की वैकेंसी है ना, जिसके बारे में काफी बच्चे पूछते रहते हैं, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं आई है। समूह 3 आया है, समूह 3। समूह 3 में देखो क्या क्या होता है। समूह 3 में आपका सब इंजीनियर होता है, ओपीयंत्री, सिविल में ओपीयंत्री, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, यांत्रिक सहायक, राजस्व निरीक्षक, वरिष्ठ भूमापक, ये वगैरह वगैरह। ये सारे चीजों की जो लोग इनके लिए एलिजिबल हैं, तो वो लोग भी तैयारी चालू कर दीजिए, क्योंकि इनकी भी आई है। और इनकी तो एक टेस्ट सीरीज भी हम लेके आए हैं, बहुत ही सस्ती, हमारे एप्लीकेशन पे, तपोभूमि क्लासेस पे। इसका देखो क्या है, इसका ऐसा 100 नंबर का पेपर होता है, एक एक कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, और एक संबंधित विषय का पेपर होता है। मैकेनिकल वालों के लिए मैकेनिकल का, सिविल वालों के लिए सिविल का, और उपयंत्री के लिए, और विद्युत वालों के लिए विद्युत का, यानी इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल का, ऐसा पेपर होता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि उन्होंने ये जो इकजाई इंफॉर्मेशन दी है, इस इकजाई इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। अब रही बात क्या है, व्यापम पे कुछ ऐसे भी, ये तो उन्होंने क्या है, छोटे छोटे विभागों के लिए
ग्रुप बना दिए, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। अब कुछ लोग इन ग्रुपों में नहीं आ पा रहे, कुछ लोगों का एग्जाम पैटर्न ऐसा है जो इस ग्रुप में फिट नहीं हो पा रहा, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी आप अलग से रिक्रूटमेंट करो। या फिर जिनके पास नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है तो भी वो कह रहे हैं हमारे पास, या जिन विभागों के पास ज्यादा पैसा देने को है व्यापम के लिए, है कि नहीं, तो उनके लिए तो वो लोग भी बोल सकते हैं। तो ये पैसे ऐसे का नहीं पता वहां पे कितना क्या होता है, ठीक है। तो जैसे ये देखें, कृषि कल्याण विभाग रिक्रूटमेंट, ठीक है, ये जो है हमारी कृषि कल्याण की, इनका अलग ही पेपर होगा, इनका जब आएगा तब पता चलेगा क्या पेपर का पैटर्न है, कैसा क्या होता है, ये सब ये इनके बारे में, ये किसी ग्रुप में नहीं आते। ऐसे ही ITI TO, ये चलो एक बार हो चुका है तो हमको एग्जाम का पैटर्न पता है, लेकिन ये भी किसी ग्रुप की भर्ती नहीं है, ठीक है। तो कंबाइंड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके की पोस्ट होंगी, अलग अलग तरीके की, कैसे ITI TO है, तो इसमें क्या है ना कि जो लोग ITI किए हैं, जो लोग डिप्लोमा किए हैं, जो लोग इंजीनियरिंग किए हैं, सब लोग एलिजिबल होते हैं, अलग अलग ब्रांच के लोग, तो इसलिए कंबाइंड पेपर बोल देते हैं, अलग अलग ब्रांच के अलग अलग पेपर होते हैं। तो इन सब की डेट आएगी, ये जल्दबाजी में इसलिए उन्होंने डाल दिया ताकि बच्चे जो नाराजगी अपनी दिखा रहे हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे, उस वजह से अब सरकार थोड़ा घबरा रही है और सरकार अपना काम कर रही है कि कुछ ना कुछ तो हम बच्चों को बताएं कि देखो हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो भी है अपनी चीजें बिल्कुल प्रदर्शित किया करें सोशल मीडिया पे, या फिर किसी भी माध्यम से, जो भी माध्यम मिले वहां पर अपनी चीजें प्रदर्शित किया करें, क्योंकि सरकार इन चीजों को देख रही है और इन चीजों को नोटिस भी कर रही है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आगे। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर हम व्यापम एग्जाम्स के लिए पढ़ाते हैं, पिछले 4 साल से लगातार व्यापम एग्जाम्स की हम तैयारी करा रहे हैं। धन्यवाद, जय माता दी।